दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं वाक्य के भेद के आखिरी वाले लेक्चर को। दोस्तों हम यहाँ पे कवर कर रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमने बताया था कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये आपका पैटर्न थोड़ा सा नया है। ठीक है, नया दोस्तों क्यों है मैं आपको बता दूं। जब कभी इस तरह के सवाल, मान लीजिए यहाँ पर जो सवाल दिया है, इस तरह के सवाल कभी परीक्षा में मिलते हैं ना, तो हमेशा आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ABCD का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जो ABCD का ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, ये आपको हमेशा ऑप्शन मिलेगा। ABCD का जो ऑप्शन दिया होता है दोस्तों, यहाँ याद रखिए हमेशा उत्तर जो है पहले से लिखा होता है। ठीक है, उत्तर तो क्या है, उत्तर लिखा होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है दोस्तों, आपको सिर्फ पहचानना होता है। ठीक है, ABCD में से किसी एक में उत्तर तो लिखा होगा ना, चाहे A में, चाहे B में, चाहे C में, चाहे D में। ठीक है, तो आपको केवल उत्तर पहचानना होता है। मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों ये चारों ऑप्शन गायब कर दिए। इसलिए गायब कर दिया कि आज आपको पहचानना नहीं है, आज आपको दिमाग से सोचकर बताना है। एक स्टेप आप आगे रहिए। जब ये पैटर्न होता ना तो आप तुक्का लगाते, यहाँ तुक्का जैसी बात ही नहीं। संभवतः इसीलिए कम बच्चों को हमारी क्लास पसंद आती है। जैसे अब उनको इस सवाल में तुक्का लगाने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर मैं ऑप्शन देता अभी वाचिंग बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी आदत है, मैं आजकल बिना ऑप्शन के इसलिए पढ़ाता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कीजिए। वही घिसे पीटे तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो क्या बदलाव, यार हिंदी रोज पढ़नी है। ठीक है, फिर हम कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सर आपके हिसाब से कैसे पढ़ा जाए, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन मत रखिए। ऑप्शन रखेंगे तो निर्भरता बनी रहेगी, ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई निर्भरता नहीं रहेगी, और निर्भरता नहीं रहेगी तो मजबूरन आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है, कोई वाक्य देके पूछ लिया जाता है कि बताइए यह किस प्रकार का वाक्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अगर इससे ज्यादा इस वाले टॉपिक से कोई भी सवाल बनता हो तो आप हमें बता दो कि नितिन सर ऐसे ही सवाल बनता है, ये पैटर्न तो आपने पढ़ाया नहीं। आपको पढ़ाने से पहले ना मैं खुद भी रिसर्च करता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, समय दीजिए। जो तरीका आपको दे रहा हूं ना, बस खाली उस तरीके को फॉलो कीजिए। अपने आप जो है आप सवाल भी हल करना सीख जाएंगे और सभी के सभी सवाल सही भी हो जाएंगे आपके। तो अभी क्या लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ है कि विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए कोई भी अगर आपके सामने वाक्य देना तो आप हमेशा वाक्य में भाव देखिए। ठीक है, भाव कि किस प्रकार का भाव है, क्या किसी से प्रश्न किया जा रहा है, क्या किसी तरह का निषेध, कोई बात मना की जा रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। ना ही कहीं आश्चर्य की भाव है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विधानवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कैसा, जब किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले सवाल में लिख रहा है कि सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो नहीं देखते ही आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यह तो निषेधवाचक है। क्या है दोस्तों, यह निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, या नकारात्मक वाक्य आप कर सकते हैं ना। सर ये तो बहुत आसान है। भाई आसान है तो सब सवाल सही करके दिखाइए ना, एक दो क्यों करना, सभी सवाल आप सही करके दिखाइए अगर आसान लग रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है कि क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। देखिए मैं यहाँ पे एक सवाल और लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपसे एक दूसरा सवाल पूछ देता, क्या पूछ देता कि पुलिस को देखकर, ध्यान से समझिएगा, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। ठीक है, मैंने यहां से क्या किया दोस्तों, मैंने यहां से क्या शब्द हटा दिया दोस्तों। जब तक ये क्या लगा था, दोस्तों, इस क्या को ध्यान में रख के ये समझ में आया कि यहाँ भाव क्या है दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचकता का भाव है। यानी यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचकता का भाव है। इस आधार पर दोस्तों यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले वाक्य में किसी तरह के प्रश्नवाचकता का बोध नहीं होता है, तो ये वाला जो वाक्य है दोस्तों यह विधानवाचक हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि आप चुप रहिए। आप चुप रहिए मतलब आपको क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो यहां आपको एक तरह से आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आप चुप रहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आज्ञावाचक हो जाएगा, या आज्ञा बोधक वाक्य का यह एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कि आप चुप रहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कभी कभी दोस्तों मान लीजिए परीक्षा में ध्यान समझिएगा, मान लीजिए परीक्षा में ये आज्ञावाचक का ऑप्शन ही ना आए। ठीक है, आज्ञावाचक आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए परीक्षा में क्या घटना घट गई कि आपके परीक्षा में जो ऑप्शन बना उस ऑप्शन में आज्ञावाचक है ही नहीं।
अरे सर कैसे नहीं होगा, सवाल देगा तो उत्तर भी देगा ना। हाँ, उत्तर तो देना चाहिए, लेकिन उत्तर भाव के आधार पर अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया दोस्तों? कहा आप चुप रहिए, इसका तात्पर्य है आप मत बोलिए। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? आप मत बोलिए। ठीक है, आप चुप रहिए का तात्पर्य क्या? आप मत बोलिए। आप मत बोलिए का तात्पर्य क्या? आप न बोलिए। आप न बोलिए का क्या तात्पर्य है दोस्तों? यह निषेधवाचक है। क्या है दोस्तों? यह निषेधवाचक है। अगर दोस्तों आज्ञावाचक नहीं दिया गया होगा तो निषेधवाचक पक्का दिया गया होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों के साथ खेलिए ना, जितना खेलेंगे उतना मजा आएगा। समझ रहे हैं कैसे सवालों को तोड़ा जाता है? आप समझिए कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, वो आपसे क्या कबूलवाना चाह रहा है, यही आपको समझना है। मैं इसीलिए दोस्तों हर चैप्टर पे कम से कम 2 वीडियो देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, तो दोस्तों ये क्या की जा रही है? एक तरह से कामना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कामना किया जा रहा है। जहां इस तरह की बात आती दोस्तों, वहां हमेशा क्या हो जाता दोस्तों? वहां हमेशा इच्छा, पीछे आज्ञा लिखा था ना, सही है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? यह इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ये आप ध्यान रखेंगे, कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप समझिए। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जो सैंपल देखा दोस्तों, ये सैंपल किसका है? ये सैंपल जहां कहीं होता दोस्तों, आप आंख मूंद कर हमेशा क्या करते हैं? विस्मय बोधक। क्या करते हैं? विस्मय बोधक। लेकिन मैं कह रहा हूं आंख मत मूदिए। ठीक है, आंख को खोले रहिए। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता धोखा हमारे साथ। ठीक है, यहां पर दोस्तों विस्मय बोधक चिन्ह देने के बाद भी कोई आश्चर्य का भाव नहीं होता है, तब दोस्तों उस समय भाव जरूर देखिएगा। ठीक है, भाव के आधार पे चलिएगा, सैंबल वैम्बल के आधार पे नहीं चलना आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह शायद मैं बाहर चला जाऊंगा। शायद का मतलब क्या दोस्तों? जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, मतलब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है ना। जहां यस नो दोस्तों दोनों का भाव आ जाए, वहां जवाब क्या होता है दोस्तों? वहां जवाब तो आपने पढ़ा है कि संदेहवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य है। आपसे भाई एग्जाम में ना इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। आप पहले क्वेश्चन आंसर देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो 2 मामला है, एक तो परिश्रम करने का मामला है, दूसरा पास होने का मामला है। तो कल वाली क्लास की अगर आपने बात की होगी या देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा मैंने उपवाक्य के बारे में बताया होगा कि जब 2 उपवाक्य मिलकर किसी वाक्य का निर्माण करते हैं और इनमें हमेशा निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, कि अगर परिश्रम करोगे तो पास होगे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा निर्भरता पाई जाती है। ऐसे में दोस्तों ये क्या होता है? संकेतवाचक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वाक्य दूसरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। ठीक है, तो यह वाक्य ही किस प्रकार का दोस्तों? यह संकेतवाचक वाक्य होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही आते हैं, आप सवालों के साथ इतना जुड़ जाइए ना कि सब उत्तर मिलता जाए। वह इतना मूर्ख नहीं है। नहीं देखते ही दोस्तों जवाब क्या आ गया कि यह निषेधवाचक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? या नकारात्मक है। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है दोस्तों, ये आपने पहचान लिया। क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है? तो क्या देखकर दोस्तों आपने क्या जवाब दे दिया कि यह क्या है दोस्तों? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। समझिए, ठीक है, लग रहा होगा आसान है ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, वंदे भारत बन जाइए। क्या करना है? यहीं बैठकर पढ़ो, यहीं बैठकर पढ़ो दोस्तों। ये आज्ञा दी जा रही है, यह क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है। तो यहां पर जब आप क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख रहा, भगवान करे आप सभी का काम हो जाए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या है? कामना है। जहां कहीं कामना होता दोस्तों वहां क्या होता है? वहां हमेशा इच्छा बोधक होता है। क्या होता है दोस्तों? वहां हमेशा इच्छा बोधक वाक्य माना जाता है कि भगवान करे आप सभी को सद्बुद्धि मिले, आप सभी पास हो जाए, आप सभी अधिकारी बन जाए। ये जैसे भी आएगा दोस्तों, जहां भी हमेशा इच्छा बोधक। अरे वो उत्तीर्ण हो गया, तो अरे देखकर दोस्तों आश्चर्य का भाव बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां विस्मय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जो वाक्य है यह किसका एग्जाम्पल है? यह विस्मय बोधक का एग्जाम्पल है। करा शायद, शायद का मतलब हो गया क्या? शायद का मतलब कंफर्म नहीं, तभी तो शायद कर रहा है। इसका मतलब यस भी होता है, इसका मतलब नो भी होता है। जहां यस नो दोनों की बात आ जाए वहां हमेशा क्या होता है दोस्तों? वहां हमेशा संदेहवाचक होता है। क्या होता है दोस्तों? जहां यस नो दोनों की बात आ जाए वहां हमेशा क्या होता है? संदेह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप यस और नो दोनों में है। करा पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, ये तो सामान्य
सामान्य सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विधानवाचक हो जाएगा। कर यदि डॉक्टर समय पर आ जाते, ठीक है, एक वाक्य डॉक्टर का आना है, दूसरा वाक्य क्या है, मरीज की जान बचना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ आपको उपवाक्य नजर आ रहा होगा, और जहां कहीं उपवाक्य नजर आता है जवाब क्या होता है दोस्तों, संकेतवाचक। खाली अच्छा, मैं इसलिए आपको रफ्तार में पढ़ाता हूं, समय न जाए। क्या मतलब, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं लाइव नहीं पढ़ाता, लाइव पढ़ाता टाइम पास होता, आपका टाइम टूटता। भाई आप ही का टाइम बचा रहा हूं और आप ही जान लेने में लगे हो हमारे, ठीक है। तो क्यों करना है ऐसा, आपको पढ़ने से मतलब है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। लाइव आते तो क्या हो जाता, कोई अंतर पड़ जाता। नितिन सर तो वैसे भी ऐसा समझा देते हैं कि आपको कुछ पूछना ही ना पड़े नितिन सर से, तो काहे का लाइव भाई। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ पूछना भी है तो कमेंट कर लीजिए, रिप्लाई दे देंगे हम, ठीक है। रिप्लाई मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं देता कि भाई जो सवाल करते हैं उनका रिप्लाई मिलता है। बाकी अगर नमस्कार वालों को रिप्लाई दूंगा मैं, तो मैं अभी से नमस्कार तो मैं करता हूँ, आपका नमस्कार तो बाद में आता है। मैं तो क्लास स्टार्ट करते ही दोस्तों आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ, लास्ट में नमस्कार कर लेता हूँ, जय हिंद जय भारत सब तो कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बदले में आपकी रिप्लाई आती, ठीक है। तो ऐसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने नमस्कार किया, दूसरे ने उसको नमस्कार किया, तो फिर इसका भी फर्ज बनता नमस्कार करने का। तो नमस्कार का सिलसिला चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, एक ही बार करना होता। हमने आपको किया, आपने हमें किया, मामला क्लोज हो गया, ठीक है। सवाल अगर पूछेंगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो वर्षा का होना एक मामला है, फसल का अच्छा होना दूसरा मामला है दोस्तों। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, जहां कहीं उपवाक्य नजर आए आंख बंद करके हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, संकेतवाचक बताएगा, ठीक है। संकेतवाचक ये जवाब हो जाएगा। संभवतः, वैसे भी दोस्तों संभावना बता दिया, तो संभावना बताने से दोस्तों क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा, क्योंकि संदेह हो रहा है कि भाई हो भी सकती बरसात, नहीं भी हो सकती बरसात, दोनों बातें हैं ना, इसलिए ऐसा हो गया। आगे बढ़िए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तो फिर से वही कामना वाली बात आ गई, और जहां कामना होता है वहां उत्तर क्या होता है दोस्तों, वहां उत्तर हमेशा होता है इच्छावाचक, यही होता है ना। बस यही कर लीजिए, कर आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो आहा में क्या लग गया, ये वाला सिंबल देख रहे हैं, ठीक है। तो यह विस्मय बोधक है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, यह विस्मय बोधक हो जाएगा, ठीक है। विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक हो जाएगा, इसे याद रखेंगे, आहा, ठीक है। जहां आश्चर्य का भाव आए वहां पर दोस्तों विस्मय बोधक हो जाता है। कर श्याम पानी लाओ, ये तो दोस्तों श्याम को आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आज्ञावाचक हो जाएगा। आपका क्या नाम है, ठीक है, आपका क्या नाम है, ठीक है, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाव किसका है, यह प्रश्नवाचकता का भाव है, क्वेश्चन मार्क देखकर आपने बता भी दिया, ठीक है। बहुत आसान लग रहा होगा, यह आसान इसलिए लगने लगा ना कि कल वाली क्लास पढ़ा आपने और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ कठिन सवाल भी मैंने रखा, जरा समझिएगा। यह जब मैं रफ्तार में चला आता हूं ना, तो फिर आपको ठोक भी देता हूं कहीं ना कहीं, बहुत सोच समझ के चलिएगा, एक उत्तर भी गलत हुआ, क्योंकि इतने आसान चैप्टर में एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, और ये गलती से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं यह कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे यहां नकारात्मक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यह नकारात्मक वाक्य हो गया। करा उसने सब उपाय छोड़ दिए, उसने सब उपाय छोड़ दिए, तो दोस्तों विधानवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विधानवाचक हो जाएगा, उसने सब उपाय छोड़ दिए, क्योंकि और किसी की बात तो हो नहीं रही है, तो विधानवाचक हो जाएगा। करा काश इतना समय सुमन साथ होती, इस समय सुमन साथ होती, तो काश में भी दोस्तों कैसा भाव है, याद रखेंगे, ठीक है। आश्चर्य का भाव तो आप नहीं बोल सकते इसे, ठीक है। आश्चर्य किसी चीज को देखने के बाद होता है दोस्तों, यहां आप कह सकते हैं काश एक तरह से अफसोस हो रहा है कि इस समय सुमन साथ होती, ठीक है। तो आश्चर्य के साथ साथ यहां पर क्या दोस्तों, आश्चर्य नहीं, यहां से यहां अफसोस है, ठीक है। तो चाहे अफसोस हो चाहे आश्चर्य हो, ये सैंबल हमेशा किसके लिए होता है दोस्तों, विस्मय के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विस्मय बोधक हो जाएगा। कह रमेश को खेलने से रोका जाता है, रमेश को खेलने से रोका जाता है, ठीक है। तो भले रोका जाते हो तो आप, लेकिन भाव भी अगर देखेंगे ना, तो रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको मना किया जाता, फिर मना करने वाले भाव पे जाएंगे, तब दोस्तों आप कहां चले जाएंगे, आप सीधा नकारात्मक पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिया होगा तो अपने मन से ज्यादा भाव में मत चले जाइए, भाव के साथ साथ भावनाओं में नहीं बहना है। करा गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना,
अब बवाल यहीं पे है दोस्तों, किसने किसने की वजह से दोस्तों आपको लगा सर यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए, और नहीं को देख करके लगा कि सर यहाँ नकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। और किसी ने कहा सर दोनों कर दें क्या, ठीक है, मेल फीमेल दोनों बना दे क्या। अरे दोनों उन्होंने नहीं बनाना है, जब कभी ऐसा वाला आ जाए ना तो हमेशा देखिएगा उत्तर क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक करेगा, क्योंकि यहाँ सैंबल जो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बहुत आराम से दोस्तों आप इसको क्या मान लीजिएगा कि अब प्रश्नवाचक वाक्य है, भले नकारात्मक शब्द यहाँ पर दिया हो नहीं वगैरह, ठीक है, लेकिन आपको मानना ही है। कह रहा बाप रे वह तो बड़ा मूर्ख है, ठीक है, बाप रे वह तो बड़ा मूर्ख है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बाप रे लिख दिया, तो बाप रे लिखने के बाद सैंबल तो यहाँ लगाया लाके, ठीक है, वैसे सैंबल यहाँ लगे कोई बात नहीं दोस्तों, होगा तो ये विस्मय बोधक ही, क्या होगा दोस्तों, होगा यह विस्मय बोधक ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों बाप रे कहने, बाप रे बाप, ठीक है, तो आश्चर्य का भाव आ रहा है ना, भाव से मतलब है, आश्चर्य का भाव आया कि आपका उत्तर हुआ, ठीक है। कर राम स्कूल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां नकारात्मक हो जाएगा, नहीं जाने का मतलब क्या है, सीधे सीधे नकारात्मक हो जाएगा। शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो, ठीक है, अब शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो, ये देखिए यहां पर एक सैंबल दे दिया, लेकिन क्या यहां पर किसी तरह का, जैसे मैं कहूं मोहन तुम रोज पढ़ा करो, ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस सैंबल की जगह ऐसे भी इसे लिखा जा सकता था, शीला और एक अल्प विराम दिया जा सकता था, उसके बाद यहां पे लिखा जा सकता था कि तुम रोज पढ़ने जाया करो, तुम रोज पढ़ने जाया करो, ऐसे कहा जा सकता था। यानी कुल मिला जुला के दोस्तों अगर आप भाव भी देखेंगे तो भाव क्या दोस्तों, यहां सामान्य भाव है, भाव क्या है, यहां सामान्य भाव है, और भाव अगर सामान्य हो तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, विधानवाचक हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा आराम से चलिए, कब मैं आपसे एक सवाल गलत करा दूंगा आपको पता नहीं चलेगा। हुआ गलत आपका सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया, कॉपी कलम तो लेके बैठेंगे नहीं आप लोग, मान ही नहीं सकते कहना, नहीं नितिन सर ने कुछ कहा है नहीं सुनना है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कॉपी कलम लेके बैठिए, एक कॉपी कलम आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं जो पढ़ाता हूं ना खाली उसको नोट करते चलो, सवाल मत नोट करो ना, सवाल के अलावा जो उत्तर है आप खाली ये नोट करने से फायदा क्या, देखिए बताऊं, जैसे अगला सवाल आया, ये सवाल आप लिख लो ना, वह शायद आए, आप अपने मन से लिख लो उत्तर क्या है, इसका उत्तर लिख लो, अगर आपका उत्तर गलत होता है तो उसे कट कर दो, सही होता है तो सही दे दो, लास्ट में खाली ये देख लो कि सारा सवाल सही है, 1 2 3 4 गलत है, कितना खाली वाच करो। ये वाच करोगे ना आपका दिमाग अपने आप सही दिशा में जाने लगेगा, और आने वाले समय में अपने आप वो सारी चीजें सही करने लगेगा। ऐसा होता है, दिक्कत है कि आप मानेंगे नहीं, अपनी जिद की वजह से दोस्तों आप एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करा वह शायद आए, वह शायद आए, तो शायद का मतलब क्या दोस्तों, शायद का मतलब यहाँ यस नो वाली बात आ गई, ठीक है, और जब यस नो वाली बात आ गई तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा संदेहवाचक। क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह संदेहवाचक हो जाएगा। करा आप जानते हैं आप आते तो समस्या दूर हो जाती, तो आपका आना एक मामला और समस्या का दूर होना दूसरा मामला। तो आपको पढ़ाया गया है कि जहां कहीं क्या आ जाए, जहां कहीं उपवाक्य देखने को मिले, उपवाक्य देखते ही दोस्तों आप हमेशा संकेतवाचक करिएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पर इशारा भी करते हैं कि अगर वो आते तभी समस्या दूर होती है, नहीं आते तो नहीं दूर होती, यही तो मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझते चलिएगा। अगला दे रहा है कि रोहित ने नया मकान खरीदा, ये तो दोस्तों सामान्य वाक्य है, इसलिए यहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विधानवाचक हो जाएगा। क्या वह जी खोलकर दान देता है, तो दोस्तों क्या लगाई है और यहां ऊपर सैंबल भी लगा हुआ है, तो इस आधार पर यहां क्या हो जाएगा, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे पढ़ते चलिए ना और स्पीड में हल करिए। करा 9 वर्ष मंगलमय हो, तो दोस्तों आप कामना कर रहे हैं किसी को, मतलब किसी के लिए कामना कर रहे हैं कि आप सभी का 9 वर्ष नया साल मंगलमय हो। ये जहां कामना वाली बात आ जाती है वहां हमेशा उत्तर क्या होता है दोस्तों, हमेशा उत्तर होता है इच्छावाचक। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि वो अब जा चुका होगा। अब पता नहीं चुका होगा, एक तो दोस्तों यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, वह जा चुका लग रहा है फ्यूचर। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि गागी गे देखकर हम ये समझ जाएं कि हर जगह फ्यूचर ही होता है, ठीक है, वह जा चुका होगा, लग रहा है दोस्तों फ्यूचर होगा, बट है नहीं, ये दोस्तों पास्ट वाली बात है, जा चुका होगा। लेकिन यहां एक समस्या है, पता नहीं गया होगा कि नहीं, ठीक है, हो सकता है चला गया, हो सकता है न भी गया हो। तो जहां यस नो वाला मामला आ जाता है वहां सीधे सीधे क्या आ जाता है दोस्तों, वहां संदेहवाचक हो जाता है। जहां कहीं ऐसा मामला हो, ठीक है, कि वह खा चुका होगा, वह सो गया होगा, वह भाग गया होगा, वह चला गया होगा, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह का कहीं भी कुछ आ जाए तो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, संदेहवाचक हो जाएगा। वह चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, तो चल नहीं सकता तो यहां सीधा
फीधा दोस्तों क्या हो जाएगा, यह नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। अब तुम जाओ, ये दोस्तों आज्ञा दिया जा रहा है, अब तुम जाओ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आज्ञावाचक हो जाएगा ना। अब तुम जाओ, कमरे के भीतर आओ, कमरे से बाहर जाओ, ठीक है, पौधों को पानी डालो, ठीक है, ये सब क्या है, आज्ञा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल समझिए, ओह बड़ा जुल्म हुआ, तो ओह कहते ही दोस्तों आश्चर्य का भाव आ गया, वो कहते ही कैसा भाव आ गया, आश्चर्य का भाव आ गया। और जहां कहीं आश्चर्य का भाव आता है वहां उत्तर क्या होता है, हमेशा याद रखिए उत्तर होता है विस्मय बोधक। कह रहा जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो परिश्रम करना एक मामला, सफल होना दूसरा मामला, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां मामला उपवाक्य का हो गया, ठीक है। और जहां कहीं उपवाक्य हो जाए यह हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है। देखिए अगर मेरे बताए गए रास्ते पे चलेंगे ना, एक नंबर आपका कटने नहीं दूंगा, ठीक है, इतना बढ़िया से आपकी स्टडी हो जाएगी। फिर आप कहेंगे सर इतना बढ़िया आप यही पढ़ा देंगे, तो जो पेड बैच लॉन्च किए वो, अरे भाई पेड बैच तो स्कॉलर के लिए है ना, हमेशा टॉपर्स के लिए, ठीक है। यहाँ गलती से गलती आपकी हो सकती है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसे ही प्रैक्टिस करा है हमने। वहाँ दोस्तों जो हमारा पेड बैच है ना, वहाँ हमने 3000 सवाल पढ़ाया, ठीक है, इतना सवाल लगवा दिया होना एक एक चैप्टर में कि आपका कॉन्सेप्ट जानबूझ के क्लियर हो जाएगा, कभी गलती से भी नहीं फंसना होगा, क्योंकि इतना सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर पढ़ाया, प्रैक्टिस कराया सवाल, ठीक है, बचेगा क्या, कुछ नहीं। लिख रहा है राधा का भाई आने वाला है, ठीक है, तो सिंपल सा, अच्छा राधा का भाई, अब कुछ बच्चे ही सोचने वाले कि आने वाला है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, नहीं भाई, अगर आ चुका होगा ऐसा कुछ लिखता तब आप यस नो करते। यहां तो दोस्तों सिंपल सी बात है, विधानवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह विधानवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लिखता कि राधा का भाई आने वाला होगा, ठीक है, तो पता नहीं आ चुका होगा, नहीं आया होगा, ठीक है, तो इसके लिए हो जाता संदेह वाला, ठीक है। नदी में बाढ़ नहीं आई है, ठीक है, नहीं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नकारात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह नकारात्मक हो जाएगा। और आगे बढ़िए, करा आप जीवन में उन्नति करें, तो आप जीवन में उन्नति करें, सीधा सीधा कामना हो रही है, और कामना का मतलब क्या है दोस्तों, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब हो जाएगा आपका इच्छावाचक। करा संभवतः, संभावना जहां भी आई, यानी संभवतः यस में भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, तो यस नो की बात आई नहीं कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है। हिंदी को लेकर अगर आपके मन में डर है ना, तो डर मैं इतना दूर भगा दूंगा कि कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। कर श्याम आज नहीं पढ़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो मतलब सीधा कंफर्म बताया रहा यार, ठीक है, नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह नकारात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यह नकारात्मक हो जाएगा। हम स्नान कर चुके, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कर चुके, तो यहाँ पर कंफर्म बताया जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों विधानवाचक हो जाएगा। कर चुके, वह स्नान कर चुका होगा, अगर ऐसा कुछ लिखता दोस्तों तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं वो संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है। कर अरे तुम आ गए हो, ठीक है, अरे अरे मतलब कर दिया, तो अरे का मतलब ही क्या है दोस्तों, यहाँ आश्चर्य का भाव आ गया, और जहां आश्चर्य का भाव आ गया वहां जवाब क्या हो जाएगा, वहां जवाब हो जाएगा दोस्तों विस्मय बोधक। क्या जवाब हो जाएगा, विस्मय बोधक जवाब हो जाएगा। कर रमेश को खेलने से रोको, रमेश को खेलने से रोको, यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, है तो विधानवाचक, लेकिन मान लो कभी विधानवाचक न दे, ठीक है, तो इसका अर्थ ही निकल के आ रहा है कि रमेश को न खेलने दो, रोको मतलब मत खेलने दो, ठीक है, न खेलने दो, तो वह दोस्तों नकारात्मक में भी हो जाएगा, लेकिन तब जब विधानवाचक नहीं दिया होगा तब, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। करा तुम आ गए हो, ठीक है, तुम आ गए हो। अब देखिए ये एक तुम आ गए हो, तो यहां पर दोस्तों एक छिपा हुआ शब्द है, वह है क्या, ये क्या है दोस्तों, ये क्या छिपा हुआ है, ठीक है, ये छिपा हुआ है। क्यों, जब आप पूछते हैं तुम आ गए हो, तो एक तरह का दोस्तों ये प्रश्न है, एक तरह का यह सवाल है, तो सामने वाला दोस्तों आपको उत्तर देता उस सवाल का, हाँ मैं आ गया हूं, नहीं मैं नहीं आया हूं। इसलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ये सवाल कैसा हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां आप ढूंढने का प्रयास मत करिए कि सर यहां तो क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं है, और सर जब क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो हम कैसे बता दें कि नहीं क्या है, ठीक है। ये दोस्तों हमने किया भाव के आधार पर, ठीक है, ये हमने किस आधार पर किया, भाव के आधार पर। मान लीजिए हो सकता है आपके परीक्षा में प्रश्नवाचक ही ना दे, ऐसा भी तो सकता है, तो अगर प्रश्नवाचक नहीं देगा तब तो दोस्तों विधानवाचक देगा, तब दोस्तों विधानवाचक देगा, तब आप विधानवाचक कर लीजिएगा, ठीक है। कब, लेकिन जब प्रश्नवाचक न दिया हो तब। आ रही बात समझ में, ये मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या? अपने आप से लड़िए, अपने आप को समझाइए कि हाँ ऐसा हो सकता है। आप बताइए, मैंने कहा तुम आ गए हो, इसका मतलब क्या है, क्या तुम आ गए हो, क्या साइलेंट है, तो साइलेंस है, यहां पर छिपा हुआ है, हिडन है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थ उसका यही है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा ट्रेन आ गई है, तो किसी से पूछ रहे ट्रेन आ गई है,
आपने क्या अपने पेट में डाल दिया, ठीक है, क्या ट्रेन आ गई है, ये आपने क्या ट्रेन आ गई है। जैसे आपने कहा खाना खा चुके हो, तो सवाल है ना। और हमने प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे, जहां पे प्रश्न पूछा जाए, तो ये भी तो एक तरह का प्रश्न है। क्या इसके लिए जरूरी है कि प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो? आप बताइए सोचकर। भाव, फिर भाव किस काम का बताइए। तो पूरी की पूरी हिंदी भाव पे लेके चलनी है। करा उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, ठीक है। नहीं के बोलते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां निषेधात्मक हो जाएगा या फिर नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। निषेधात्मक हो जाएगा या फिर नकारात्मक हो जाएगा, एक ही बात है। ओहो, 50 सवाल लगता है, 50 सवाल। अब बताइए पढ़ने में कितना टाइम लगा, ठीक है। जब ऐसे पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, समय भी कम लगेगा। ज्यादा लाइव हुई की चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि नितिन सर आप तो लाइव नहीं पढ़ाते, लाइव पढ़ाते तो बहुत मजा आता है। जो लाइव पढ़ाते हैं उनका पता चलता है 10-10 हजार वॉचिंग चलती है। यहाँ 10 हजार वीडियो का व्यूज नहीं जा रहा है, ठीक है, वहाँ 10 हजार वॉचिंग चल रही, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा काम जो इंसान करने की ठान लेता है ना, उसे सिर्फ अच्छा काम करना होता है। और मेरी एक आदत है, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे काम करना है, फिर मैं पीछे पलट के नहीं देखता कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। अपना कर्म बखूबी मैं निभाता हूं, ठीक है। मेरे स्थान पे कोई दूसरा होता, मेरे साथ जितने भी टीचर थे ना, सब भग गए। कहे सर वॉचिंग नहीं आ रही है, व्यूज नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है। मैंने कहा काहे का टेंशन, आप अपना कर्म करो ना, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते जाओ, आने वाले समय में डंका ना बजेगा तब बताना। लेकिन आप अपने कर्म में कोताही मत करो, खाना पूर्ति नहीं। आप देखे होंगे नितिन सर अगर वीडियो कोई बनाते हैं तो हर वीडियो अपने आप में स्पेशल होता है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाता जरूर हूँ। या अगर नहीं बनाने का मूड है तो फिर मैं 1 महीना नहीं बनाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, जाओ छुट्टी, काम खत्म। लेकिन पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, आदत में, ठीक है। लोगों का क्या है दोस्तों, लोग हमेशा ना बड़ा मतलब इस टाइप के होते हैं ना कि ये होना चाहिए, जैसे आप वीडियो उनका देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी वो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं, आप अपना कर्म करिए, एकदम बिंदास करते जाइए, ठीक है, एकदम हंसते खेलते। कभी आप देखें मेरे चेहरे पे उदासी, ठीक है, मस्त होके करते जाइए। भगवान ईश्वर है, सब होगा भाई। इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। हम करें 10 बच्चा भी हमसे सीखा तो बहुत है, 10 का सिलेक्शन हो जाए तो भी बहुत है, ठीक है। और लोग हैं देखो, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सिलेक्शन के नाम पे पता ही नहीं। लोग पता है एक ही टॉपर को हर आदमी छाप दिया, हमारे यहाँ से पढ़ा है, हमारे यहाँ से पढ़ा। क्या स्थिति है, टॉपर भी बिक चुका है। खैर चलो, तो बात की मुद्दा है। देखिए हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, आप चाहें तो ले सकते हैं। 130 घंटे की क्लास है, स्पेशल चीज है, ठीक है। इसकी तुलना आप यहाँ से न कीजिए। बस ये मान के चलिए कि जो इंसान यहाँ इतना बेहतर कर सकता है, यहाँ तो निश्चित रूप से बेहतर हुआ होगा। और ये किताब है हमारी, ठीक है, अपनी हिंदी की किताब। ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो भी गड़बड़ है। क्यों दोस्तों, 6000 सवाल की पहली किताब है, जिसमें कंटेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दोनों चीजें दी हूं। अभी मार्केट में 6000 क्वेश्चन बैंक की कोई किताब नहीं है। अगर किताब होगी तो उसमें केवल क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें स्टडी मटेरियल नहीं होगा। यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से आके इसे ले सकते हैं। बस यही है, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।